मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सरकारी योजना का दावा झूठा और खोखला साबित हो रहा है। एक और जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज हो, इसके लिए मुफ्त इलाज के लिए साथ ही मुफ्त दवा में भी करोड़ों रुपए का खर्च सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी मरीज और उसके परिजन दवा की पर्चियां लेकर प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदते नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ कोल। कहाँ से आए? बोदहा गांव से। मरीज का क्या नाम है? राजू कोल। कहाँ भर्ती किए थे? संजय गांधी में पहले भर्ती किए थे तो ठीक हो गया, हाँ। फिर ये दूसरा मर्ज फिर से उछल गया है वही। जी हाँ, तो फिर से क्या करने आए हैं? फिर ले आए तो दिखाए डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब लिख के दिए दवा दवा। खरीद क्यों रहे हैं? अब नहीं बोले कि बाहर से ले लो, बोली है यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी। आजकल दवाई नहीं है, वहाँ नहीं एक है। नॉर्मल सी बीमारी है ये, जिसका एक अलग से केबिन खुला हुआ है, लेकिन इसकी दवाई नहीं। हाथी पाँव टाइप का हुआ क्या? पैर में सूजन है? पैर में सूजन, पूरे शरीर में सूजन। जी हाँ। ये कितनी दवाइयाँ लिखी गई है आपको? कितने की आई है ये? आपने कितने की खरीदी? अब इनके 135 के इनके खरीद ली है न, और 380 रुपये के आगे उन्हीं के खरीदे हॉस्पिटल है के सामने। क्या नाम है आपका? रामनाथ को। दरअसल यह नजारा रीवा के संजय गांधी अस्पताल में देखने को मिला, जहां मुफ्त इलाज की आस में पहुंचे मरीज और परिजन दवा की पर्चियों के साथ अस्पताल के बाहर प्राइवेट दुकानों पर ही दवा खरीदते दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में बाकायदा अस्पताल की पर्ची है। बता दें कि अस्पताल की ओपीडी हो या फिर वार्ड, हर जगह यही हाल है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि लगभग सभी दवा उपलब्ध है और जो नहीं है उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। हालांकि इन तमाम दावों के बाद मरीजों को दवा भी नहीं मिलती, यह भी एक हकीकत है। कुमार सोनी। ये कहाँ मरीज कहाँ है आपका? सुपर में बाकी है जी। ये दवाई आप लेने गए थे तो कितनी दवाइयाँ नहीं मिली है? मुझे 5 दवाइयाँ नहीं मिली सुपर में, तो वहाँ से हमें पर्ची बना के दे दिया गया, और ये हुआ कि संजय गांधी में मिल जाएगी। यहाँ भी आए तो यहाँ भी नहीं मिली हमें ज्यादा दवाई। खरीदेंगे जी, अब क्या करें, मार्केट से लेना पड़ेगा। बाहर के लिए बोल दिए तो बाहर हम लेंगे जा करके। मरीज क्या हुआ है? मरीज को शुगर पेशेंट है और स्क्रीन है। यहाँ शुगर की दवाई नहीं मिली आपको? यहाँ नहीं मिली शुगर की दवाई। अब भारतीय सिपाही सस्ती है। जी 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 जी। मरीज का क्या नाम है? प्रेमवती सोनी। कहाँ से आए हैं? गढ़ से। घर से आए। जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी। हालांकि इस संबंध में मरीज के परिजनों से भी चर्चा की गई और अस्पताल प्रबंधन से भी, जिसमें परिजन दवा खरीदने के लिए दुकान पर नजर आए, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन दवा उपलब्ध होने की बात कह रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि मरीजों को दवा मिल ही नहीं रही है। फिर चाहे रीवा का संजय गांधी अस्पताल हो या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर जगह एक सा हाल दिखाई दे रहा है। इधर संभावना यह भी जताई जा रही है कि अस्पताल में जो दवा है उस पर अस्पताल के चिकित्सकों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कुछ मरीजों का या दवा नहीं मिल रही है और भटक रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में हमें एमपीपीसीएल में बजट काफ़ी मात्रा में मिला है और हमारे कई ऑर्डर लगे हुए हैं। उसमें जो हमारे सप्लाई का ड्यूरेशन रहता है वो करीब 3 महीने का रहता है कि 90 दिन के अंदर सप्लायर को सप्लाई करना रहता है। तो कुछ हमारे सप्लाई जो है वो ट्रांजिट में है और मैक्सिमम दवाइयाँ आ गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ जो हमारी ट्रांजिट में हैं उसमें जैसे हम बफर लेके चलते हैं 2 से 3 महीने का, तो वो अभी खत्म हो गई और 10-15 दिन में सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। बट अभी जो मैक्सिमम दवाइयाँ एमपीपीसीएल से हमारे पास आ रही हैं और अभी भी हमारे पास करीब 1 करोड़ का बजट है जिसको हम ऑर्डर लगा रहे हैं। जो दवाइयाँ नहीं मिलती तो संजय गांधी अस्पताल पे दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दवाइयाँ अगर संजय गांधी में भी अवेलेबल है तो हम वहाँ से अवेलेबल वहाँ से ला के यहाँ पे फिर यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो यानी ये ऑप्शन क्या ऑप्शन रहता होगा मरीज? कुछ ऐसी दवाइयाँ जरूर होती हैं, जैसे कोई पेशेंट को इन्फेक्शन से आया है, मान लो उसको हार्ट की समस्या के साथ लंग की समस्या हो गई, तो उस केस में जो डॉक्टर्स
लिख देते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लंग्स की हो, वो हो सकता है कि संजय गांधी में अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे 6 स्पेशलिटी हैं और उन्हीं की स्पेशलाइज दवाइयाँ ही उपलब्ध रहती हैं। बुखार की दवाइयाँ, मलेरिया की दवाइयाँ, ऐसी कई दवाइयाँ रहती हैं जो उपलब्ध नहीं रहती हैं, उसके लिए संजय गांधी भेजा जाता है। कब तक दवाइयाँ सब प्रतिशत हो जाएंगी? अब रेगुलर सप्लाई में है और हमें ऐसा 1-2 दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि शॉर्टेज मीन्स अपनी सप्लाई में, क्योंकि लगातार सप्लाई ऑर्डर लगते रहते हैं, सप्लाई आती रहती है। तो 30 महीने मतलब 90 दिन की सप्लाई का ड्यूरेशन है, तो कोई 10 दिन में भेज रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 60 दिन में, इस तरह से सप्लाई कंटिन्यूस आ रही है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है? नहीं, वही मैंने कहा कि हम लोग कोशिश पूरी करते हैं। उसके अलावा यहाँ जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, जो दवाइयाँ अगर बाई चांस उस समय उस दिन अवेलेबल नहीं भी है तो जन औषधि केंद्र से सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाती है। इसके पूर्व श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के सामने चिकित्सकों ने अमानक दवाओं की होली भी जलाई थी। चिकित्सकों ने यह भी कहा था कि हम इलाज पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन दवा असर ही नहीं करती। शायद अस्पताल के चिकित्सकों का विश्वास अस्पताल में सप्लाई हो रही दवाओं पर ना हो। फिलहाल एक बात तो सच है कि मरीज मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल की जगह अधिकांश दवा बाजार से उपलब्ध होती है, जो मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा के दावों की पोल खोल रही है। क्या कारण? नहीं, अस्पताल में हम लगभग जो हमारे ओपीडी से चिकित्सक लिख रहे हैं सभी दवाइयाँ, ज्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मान लीजिए 1-2 दवाइयों में कई कॉर्पोरेशन में कई दवाइयाँ लेट आ जाती हैं कई बार, या कई बार वो डॉक्टर ऐसा पेशेंट के कहने पर ही ऐसा लिखते हैं कि ये दवाई आप, जब पेशेंट उनको दबाव देता है। हालांकि हम लोगों ने इस चीज को मना किया है कि बाहर से कोई दवाई यथासंभव ना लिखी जाए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेशेंट अलग से लिखवाने की जिद करता है, तब फिर डॉक्टर लिख देते हैं। वो हो सकता है कि यहाँ ना मिलती है, लेकिन ज्यादातर दवाइयाँ और जो भी आईपीडी में खासकर जो मैगे इंजेक्शंस है, यहाँ तक कि एल्बुमिन के इंजेक्शंस वगैरह सभी उपलब्ध हैं और बराबर लग रहे हैं। हमारे पास वैसे भी 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक रहता है और हम बराबर ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ पेशेंट को उपलब्ध कराने की स्थिति में रहते हैं। डॉक्टर द्वारा अगर 6 दवा लिखी जाती है तो 4 दवा नहीं मिलती है, 2 दवा? नहीं, उल्टा है। उल्टा ऐसा है कि 4-5 दवाइयाँ मिलती है, 1-2 दवाई मान लीजिए ना मिलती हो, ऐसा चलता है। लेकिन हमने पेशेंट से जो बात की है, हमारे पास चर्चा भी है, उसमें ऐसा ही कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो हम आपको बताइए, तो हम उसकी जांच कराएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि हम लगभग 1.5 करोड़ की दवाइयां हर महीने फ्री में बांट रहे हैं और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।